जिसको नीलकंठ कहा जाता है, उसको नीलकंठ कहा जाता है। उसका दया क्या है? बाबा मुरली में एक वाक्य बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में कहते हैं कि विष पीते पीते शंकर का गला ही काला हो गया, ऐसे कहते हैं ना। तो नीलकंठ दिखाई दिया है, नीलंगा बनाई दिया है, उनका गले रूपी अंग नीला पड़ गया। लेकिन मुरली में क्या बोला? अभी बाप कहते हैं कि बच्चों को यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जा रहा है। इस बात की गहराई कोई को समझा ही नहीं पाते, न दुनिया वालों को समझा पाते हैं और न ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा पाते। नहीं समझा पाते हैं तो वो लोग हावी हो जाते। क्या नहीं समझा पाए किसी को तो हमारे ऊपर हावी होगा कि नहीं? हावी हो जाते। तो बात क्या है? गला गला काला हो गया, इसका क्या मतलब हुआ है? गला काला हो गया का मतलब जो विषय विकार हैं वो कुसंगियों का ले रहे हैं या सत्य का संग ले रहे हैं। शंकर जी दुनिया में सबका कुसंग है या कोई सत्संगी भी है? कोई है ऐसा जो सत्य ही बोलने वाला हो, वाचा से सत्य कर्म ही करने वाला हो? है कोई? सत्य दृष्टि ही रखने वाला हो? नहीं। तो सब क्या है? कुसंगी। तो जिनका भी संग करता है वो सब क्या है? कुसंगी है। लेकिन कुसंग का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? संग का रंग जरूर लगता है। एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल शिव, जिसको संग का रंग नहीं लगता है। लेकिन वो शिव क्या शंकर में सदैव प्रवेश होकर रहता होगा? है? दो बैलों की जोड़ी तो गाड़ी हुई है। आज में कांग्रेस का चिन्ह क्या था? दो बैलों की जोड़ी। यदि कि आज में भी दोनों बैल थे या नहीं थे? थे। तो आज से ही ये धोबी घाट चलता चला आ रहा है। तो थे तो दोनों बैल, लेकिन जब दो बैल होते हैं तो आपस में लड़ाई भी लड़ते हैं कि नहीं? लड़ाई लड़ते। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो दूसरे को भगा देता है। तो मुरली बोला राम फेल हो गया। जो फेल हो गया वो चलता बना। और ब्रह्मा वाली आत्मा पावरफुल बन गई। उनके नाम पर सारी संस्था का नाम पड़ गया। क्या? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और बाप को सब भूल गए। तो क्या गड़बड़ हो गया है? ज्यादा संघ का रंग किसने लिया होगा? दोनों बैलों में। अरे बैल है तो बैलबाजी तो दोनों ही करते हैं। लेकिन ज्यादा संघ का रंग किसने लिया होगा? जो बड़ा बैल होगा उसने ज्यादा संघ का रंग लिया तो। लेकिन कमजोर फिर कौन बनेगा? अरे जिसने ज्यादा संघ का रंग लिया वो कमजोर बनेगा, या जिसने ज्यादा कम लिया वो कमजोर बनेगा? ज्यादा जिसने संघ का रंग लिया वो कमजोर बन गया। कमजोर बनने के कारण फेल हो गया। फेल क्यों हो गया वो भी कारण बताया। क्या बताया? उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, बाप की पूरी पहचान नहीं थी। और अब
अभी तो बात, अभी वही बात चल रही है कि बदल गई? अभी तो बात ही बदल गई। उस समय तो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली ही नहीं थी, और अभी तो पूरी वेदवाणी सामने आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई। तो जो सारी बातें क्लियर तो हुई, ज्ञान तो पूरा मिला बाप का, बाप की पूरी पहचान भी मिल गई। तो पूरी पहचान मिलने से पहले जैसी स्टेज बनी रहेगी या कुछ अंतर होगा? क्या अंतर पड़ा? यही अंतर पड़ा कि पहले विश्व जो है कपाल तक घुस गया, बुद्धि खराब कर दी, और अब गले तक फैल जाता है। क्या बुद्धि उपराम रहती है? बुद्धि संग के रंग से उपराम रहती है, तो गला का तक काला हो गया, सहस्त्रासार तक या खोपड़े तक वो विषय विकार का रस नहीं पहुंच सका। इसलिए दिखाते हैं शंकर जी का गला काला हो गया। परंतु ये बात न तो बच्चे खुद समझ पा रहे हैं और न दूसरों को समझा पा रहे। इसलिए क्या अंतर पड़ता है? दूसरों को न समझा पाने के कारण क्या होता है? खुद की भी अवस्था खराब होती है। जो बाबा ने मुरली में बोला है, शंकर के वंडरफुल पार्ट को तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। जब खुद ही नहीं समझ सकते तो दूसरों को कहां से समझाएंगे? खुद नहीं समझ सकते हैं तो खुद ही कामयाब से भगवान आया, खुद भी कामयाब से देखते हैं, फिर कानों के बच्चे भी कैसे पैदा होंगे? नहीं बच्चे पैदा होते।